फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप देख भी सकते हैं। माशाल्लाह से घर वालों को इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आया था। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा कोई लंबे चौड़े नहीं है, बहुत शॉर्ट्स हैं। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पिक्चर का। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा हाफ़ केजी मटन। अच्छे से साफ़ कर लें आप उसे। मेरे पास थोड़ा चर्बी वाला था। 4 आपको चाहिए होंगे मीडियम साइज़ अनियंस, 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर एंड 2 क्लॉव्स यानी कि लौंग का आप पाउडर कर लेना। इस पे जाएगा नमक, मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया था। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून दादड़ी मिर्च जिसे दाड़ा मिर्च भी कहते हैं वो, एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला। एंड देन आपको 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। 5 टेबलस्पून लहसुन का एंड 5 टेबलस्पून अदरक का, और 5 टेबलस्पून ये आपको दही ले लेना है। अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, 5 या 6, ठीक है, टेबलस्पून। और 1 कप आपने ऑयल का ले लेना है। 5 से 6 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, ठीक है। एंड 2 टमाटर ले लेने आपने। मेरे पास चूँकि साबुत टमाटर अवेलेबल नहीं थे, मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये 2 क्यूब्स ले ली टमाटर की। अगर आपके पास साबुत टमाटर है तो 2 टमाटर ले लें। मैंने ये 2 टमाटर की क्यूब्स ले लिए। मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है। एंड आपको सिरका चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो सिरका आपने ले लेना है। अब देन आपने क्या करना है कि ये जो गोश्त है इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, ठीक है। यानी कि गोश्त के अंदर आपने सिरका डाल लेना है, ठीक है। 5 to 6 टेबल स्पून आपने सिरके की शामिल कर लेनी है। मतलब इससे क्या होता है कि गोश्त अच्छे तरीके से धुल जाता है और उसके अंदर जितना भी खून और उसकी एक गोश्त की बदबू सी होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये सिरका आपने ऐड कर लेना है इसके अंदर 5 to 6 टेबल स्पून्स, ठीक है। एंड देन उसको आपने 15 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देना है। एंड देन जितना भी गोश्त का हमारे इसके अंदर खून होगा, ठीक है, या फिर जो भी इसकी बदबू वगैरह होगी क्या वगैरह, वो गोश्त की जो है ना एक दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। और 10 to 15 मिनट्स के बाद आपने इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर सिरका शामिल कर लेंगे। ये मैं आपको पानी भी नीचे से दिखा रही थी कि ऐसा पानी जमा हो जाता है, अक्सर खून वगैरह होता है गोश्त के अंदर। तो जब आप इसके अंदर सिरका डाल लेंगे ना तो अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया पानी के साथ। सिरका डाला था मैंने 5 to 6 टेबल स्पून। एंड देन अब मैं इसे कुकर के अंदर शामिल करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से धो लेना है आपने भी, सिरके को अंदर नहीं रहने देना। तो ये मैंने कुकर के अंदर शामिल कर दिया है गोश्त, ठीक है। देन इसके अंदर मैंने ये प्याज जो 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे उनका मैंने छिलका उतार कर उन्हें 4 हिस्सों में काट कर तो ये मशीन के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। एंड देन मेरा प्याज अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। ये अब मैं इसके अंदर टमाटर की जो क्यूब्स थी वो शामिल कर रही हूँ। एंड देन हम इसके अंदर अपना जो 1 कप ऑयल था वो हम शामिल करने वाले हैं। ये हमने शामिल कर दिया। एंड देन 1 कप ऑयल के बाद हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, बाकी के जो हमारे थिंग मसाला जात थे। जी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी काली मिर्च है और ये जो लौंग का हमने पाउडर किया था, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने निकाल लेना है, यानी कि ये जो 2 लौंग आपने ले लेनी है, ठीक है, उनका पाउडर आपने कर लेना है आसान से। वो जो जिसे हम लंगरी कहते हैं अपने स्टाइल में, आई थिंक हम अपनी लैंग्वेज में लंगरी कहते हैं। तो उसके अंदर आपने पीस लेना है तो आराम से बन जाएगा पाउडर। तो 2 लौंग का पाउडर, ठीक है, और ये काली मिर्चें। तो काली मिर्चें अगर आप ऐसे लेते हैं तो 20 साबुत आपको काली मिर्चें चाहिए होंगी, उनका आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। मेरे पास पाउडर अवेलेबल था पहले से ही, तो मैंने वो 1 टेबलस्पून भर के पूरी तो डाल दिया। तो वो दोनों चीज़ें आपने अलग अलहदा कर देनी है, और बाकी नमक मिर्च और बाकी की सारी चीज़ें थी वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। एंड देन इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल कर देना है, सारा का सारा जो हमने वहाँ पर आपको बताया था 5 टेबलस्पून लहसुन का और 5 टेबलस्पून अदरक का, वो हमने शामिल कर दिया। एंड देन इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। अच्छा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि कढ़ाई थोड़ी सूखी सूखी सी होती है, बट मैंने इस स्टेज पर क्या किया कि मेरे पास टमाटो का भी पेस्ट था, वो जो अनियन का पेस्ट था उसके अंदर भी पानी था। एंड देन मैंने मज़ीद पानी ज़रा ज़्यादा ऐड कर दिया। तो ये मुझसे मिस्टेक होगी इस रेसिपी में, काइंडली आप इसे इग्नोर कीजिएगा और आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप पानी थोड़ा डालें, ठीक है। मुझसे ज़रा ज़्यादा डल गया था पानी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी आप ज़रा थोड़ा डालें, ठीक है। तो यह आपने ध्यान रखना है
कि मैंने ये जितना ज़्यादा पानी डाल दिया आपने इतना नहीं डालना, ठीक है। आपने अगर आप मेरी तरह टमाटो का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अनियन का भी पेस्ट मतलब अनियन के पेस्ट को ज़ाहिर सी बात है बना रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो पानी डालना पड़ता है, वरना मशीन से वर्क नहीं करती। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए, ठीक है, आपने इस स्टेज पर जो मैंने पानी डाला है ना वो आपने कम डालना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमने कुकर को जो है ना थोड़ा सा गर्म होने देना है। कुकर जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो देन फिर हम जो है ना अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से, अच्छा आपने एक दफ़ा मिक्स भी कर लेना है सारे मसाले को। कुकर को हमने लगा दिया। इसकी आई थिंक 15 मिनट्स लिए, ये देख सकते हैं आप गोश्त अच्छी तरह से परफेक्टली हमारा डन हो चुका है, ठीक है। 15 मिनट्स हमारे गोश्त ने लिए थे, हद से ज़्यादा। अब वो आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लगाता है, ठीक है। हमारे वाला गोश्त जो था वो 15 मिनट्स में हो गया था अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सीटी लगा लेनी है और कुकर को ज़रा ध्यान से हैंडल करना है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में हमारा गोश्त आराम से हो गया था। अच्छा, अब मैंने कुकर से इसे ये बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ली। वो जो पहले बर्तन मैंने आपको दिखाया था वो ज़रा छोटा था, तो इसलिए छोटा पड़ रहा था, तो मैंने फिर बड़ी कढ़ाई ले ली। तो वो जो हमारा कुकर वाला आई थिंक गोश्त था, सॉरी कुकर वाला गोश्त था, तो उसको मैंने पतीली नहीं, सॉरी इसे कढ़ाई आप बोलेंगे, उसे हमने इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। एंड देन हम इसे 10 मिनट के लिए यहाँ पर इसकी गोश्त की भुनाई करेंगे, ठीक है। और गोश्त की 10 मिनट भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वो जो अपना 5 to 6 टेबल स्पून था दही का, उसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। तो अब हम उसे शामिल कर देंगे। एंड दही को, हाँ, यहाँ इस स्टेज पे आपने ना आँच बिल्कुल सिफर कर देनी है, क्योंकि दही जब आप किसी भी रेसिपी के अंदर ऐड करते हैं तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि दही मतलब वो फट सा जाता है अगर आप उसको ऊंची आंच करके, यानी कि आंच अगर आपकी बिल्कुल हाई होगी या मीडियम पे होगी तो तब आप दही शामिल करेंगे तो वो फट जाता है दही। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें करें कि जब भी आप किसी भी रेसिपी में दही शामिल कर रहे हैं, योगर्ट शामिल कर रहे हैं, तो आपने आंच बिल्कुल सिफर कर देनी होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर दही चला गया और अब हम इसे हिला लेंगे आराम आराम से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मुझसे आज की रेसिपी में बहुत बड़ा बंड हो गया कि मेरा ज़रा मटन ज़रा ज़्यादा ही गल गया था कुकर के अंदर। दरअसल गोश्त ने 15 मिनट लिए गलने में, लेकिन किसी काम की वजह से 20 मिनट्स हो गए उसके अंदर ही, यानी कि 5 मिनट कुकर के अंदर ही गोश्त पड़ा रहा तो ज़रा ज़्यादा गल गया। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ही आपका गोश्त गल जाए तो आपने फ़ौरन उसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। बाकी ये अब हमने दही डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट भुनाई करनी है। एंड देन इसके अंदर वो जो हमारा काली मिर्चों का पाउडर था, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर और वो जो लौंग का पाउडर था, क्लोव्स का पाउडर, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छी तरह से बर्तन साफ़ किया करें कोई भी चीज़ जब आप डालते हैं, जैसे मैंने भी किया। तो इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, ठीक है। दरअसल सेक बहुत ज़्यादा आ रहा था जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ तेज़ कढ़ाई को हिलाना पड़ा, तो आप आहिस्ता हल्के हाथों के साथ हिलाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, ठीक है। ये एक पूरी इसका ढक्कन भर के मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो इसके 3-4 कतरे ही काफ़ी होते हैं, लेकिन चूँकि हमारी कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी और तो इसलिए मैंने इसके अंदर पूरा ये ढक्कन भर के डाला है, ठीक है। कंपनीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ ज़्यादा तेज़ केवड़ा एसेंस भी होते हैं, तो अगर आपके पास तेज़ वाले हैं तो कम डालें, 3-4 कतरे। मेरे पास ज़रा ज़्यादा तेज़ वाला नहीं था तो मैंने एक ढक्कन भर के डाला है, ठीक है। और मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी तो इसलिए इस कढ़ाई की इसलिए। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी 5 से 6 अदद हमने लेनी है, तो वो मैंने काटी और वो शामिल कर दी हैं मैंने। सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। एंड देन धनिया जो है ना वो थोड़ी सी, यानी कि 3-4 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें धनिया शामिल करेंगे, ठीक है। तो वही बात फिर से कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा मतलब पूरे तरीके से मैं इसे हिला रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कढ़ाई से मेरी जंग हो रही थी, क्योंकि वो आपको पता है सेक बहुत ज़्यादा, सेक जिसे कहते हैं, हीट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो दैट इज़ वाई मैं बहुत ज़्यादा उसे तेज़ी से हिलाना पड़ा। तो सॉरी फॉर दैट, आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ लाना है, ठीक है। अब जी हमारी 3-4 मिनट मज़ीद भुनाई होगी इस कढ़ाई की, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं धनिया, ठीक है। तो धनिया हमने शामिल कर दिया। अच्छा, धनिया आप कोशिश किया करें फ्रेश ही लिया करें, जैसे मेरा ज़्यादा फ्रेश नहीं था, ठीक है, यानी कि फ्रिज में से लिया था। तो अगर आपके पास ज़्यादा धनिया अवेलेबल है ना तो वही आप शामिल किया करें, उसी से ही खाने में असल जान आती है और बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट भी हो जाता है। ताज़ी चीज़ की तो आपको पता ही है, फ्रेश चीज़ हो तो उसकी अपनी बात होती है। तो ये हमने जो है ना
धनिया शामिल कर दिया और अब मैं मज़ीद इसे सख्ती से पेश आते हुए हिलाते हुए वैसे आपने ध्यान रखना है, आपने हल्के हाथों के साथ लाना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं ज़रा उस हीट की वजह से मैं इसे ज़्यादा तेज़ी से हिला रही थी और ज़्यादा सख्त से तरीके से। अच्छा, अब बिल्कुल डन हो गई है। बस हमने मज़ीद क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो आंच पे हमने इसे 2 मिनट के लिए ढक देना है, 2 मिनट के लिए दम दे देना है। एंड देन दम के बाद आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक हमारी कढ़ाई की माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुई है। फ्लेम को आपने इस स्टेज पर कर देना है बंद, क्योंकि हमारी कढ़ाई बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी आपको नज़र आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनी हुई थी। कढ़ाई में बेसिकली ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसे सुखा के एंड देन फाइनल स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। वैसे उतनी तो नहीं हुई फिर भी जितनी मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी गुजारे लायक हो गई है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।